देवबंदी क्यों असगर भाग गया जी? जवाब बोले नहीं कौन? सुन जवाब नहीं सुनना रहता है तो ऐसा फोन करके फायदा क्या होता है जी आप लोगों जब को? नमाज के बाद करते हैं, नमाज के बाद। मैं नमाज के लिए बोल करके अभी फोन फोन बोल दिया। हाँ, नमाज के बाद करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये अली असगर लियाकत देवबंदर को लाइन में ले करके गुफ्तगू कर रहा था इल्म गैब के मौजू पर, और वो एतराज़ कर रहा था, लेकिन वो जवाब सुनने से कासिर व खासिर रहा। अगर जवाब सुन लेता तो उनके धर्म मलियामेट और गंदगी में जाके डूब मरता। इसलिए कि इल्म गैब के मौजू पर इन लोगों को कई बार शिकस्त खानी पड़ी है और खाते आ रहे हैं, लेकिन बेगैरती का चादर ओढ़ लिए हैं, शर्म व हया को उतार फेंके हैं। इन लोगों के मुतज़लज़ल अक़ीदा यानी मुतज़ाद अक़ीदा मौजूद है। कोई इनके अकाबिर कहता है शिर्क का फतवा देता है, कोई तस्लीम करता है। ऐसा अक़ीदा यानी जिस तरफ रुख करेगा ये देवबंदी उधर ही ज़लील व ख़ार होगा। और लियाकत देवबंदर ये भी कहता था मैं मिलना चाहता हूँ, मुनाजरा करना है। मैंने कहा कि मुनाजरा करना है, बताओ तुम्हारे एड्रेस, मैं खुद ही पहुँच जाता हूँ तुम्हारी जगह में। लेकिन ये बताने से कासिर व खासिर रहा। इतने खौफ खाते हैं ये लोग, समझे। और अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत का फ़ी ज़माने ना मसलक आला हज़रत जिसको कहते हैं, डंके के चोट पे बयान करते हैं, इसलिए कि उनके पास दलाइल का ज़खायर बहुत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन बातिला फ़िरक़े से का अक़ीदा इस तरह है, कभी हाँ है कभी नहीं है। इन लोग खुद के फतवे से यानी देवबंदी वहाबी खुद के फतवे, खुद के वसूल, खुद के किताबों से काफिर व मुशरिक करार पाते हैं। इनके मकरूह चेहरा अगर दिखाने लगें तो खुद ही इन लोगों का धर्म मलियामेट हो जाता है। इनकी वॉइस सुनिए, जो इल्म गैब पर बात करने लगा था। अली असगर एतराज़ किया था। असगर ये लंगड़ा भी है, कुबड़ा भी है, मैं तस्वीर लगा दिया हूँ, देख लें। ये लंगड़े और कुबड़े अली असगर देवबंदर ने अपनी बात को मुकम्मल करके फ़रार अख्तियार किया। जवाब सुनने की हिम्मत भी नहीं इसके अंदर। आप लोग सुने और इसके फ़रारी पर आप मातम करें। और देवबंदी को तो इबरत हासिल करना चाहिए। कम से कम इनके मुनाजिर इतने दजल और दगाबाज हैं, जो इनको वर्षा मिला है थानवी से, जो मक्कारी और अय्यारी का लिबादा ओढ़ करके आवाम को धोखा देते हैं। तो इनके धोखे में ना फंसें। अगर हिम्मत है इन लोगों की बात करने का सलीक़ा से मुकम्मल तौर पर, तो आइए मैदान में, चाहे फ़ोन कॉल में बात करें या तो मैदान सजाएं। अल्हम्दुलिल्लाह एनी टाइम हमेशा आले सुन्नत वल जमात के शेर मसलक आला हज़रत के ग़ुलाम हाजिर खिदमत होंगे और बातिल का दंदाने शिकन जवाब दे कर के उनके मंजिल पर, जो उनके असल मंजिल है, उनके दलदल में ज़रूर पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली वाइस सुने इनके मक्कारी का। आपके आला हज़रत के मलफूज़ात हैं, अल मलफूज़ मुकम्मल। अच्छा ये बताएं, ये मैं दूसरी किताब पेश कर रहा हूँ, फतवा फैज़ुर रसूल, तो आपके नज़दीक मोतबर है ना? फतवा फैज़ुर रसूल जो है फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अहमद अमजदी, ये मोतबर है ना आपके? तो पेश करें, क्या एतराज़ है? नहीं, ये किताब मोतबर है कि नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको। इस किताब में सफ़ा नंबर 63 के अंदर लिख रहे हैं, अब तकमील तालीम, हाँ इल्म गैब बता रहा हूँ मैं, इल्म गैब के मुतालिक इन्होंने लिखा है किताब के अंदर कि तकमील तालीम के बाद हुजूर के इल्म की नफ़ी और नफ़ी साबित करने के लिए इस फला वाक़या को पेश करना खुली हुई शैतानियत और देव की बंदगी, यानी चल रही इल्म गैब की, कि नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब मिलने के बाद जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करे वो है शैतान है और देव की बंदगी है। ठीक है, जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करे वो ठहरे है। हाँ, उसी पर ये इबारत उन्होंने लिखा है। हाँ अच्छा ठीक है, इल्म गैब में बात करेंगे, इत्मीनान से बात करेंगे। अभी असर का टाइम में आप फोन किए हैं, नमाज के टाइम। अच्छा, अभी तो बोल रहे थे, आप बोल रहे थे
अभी तो कह रहे थे बात के लिए भी भाग रहे हो ना, अख्तर निजामी सही नहीं है यार ये। नहीं, मौजू बता रहे हैं, एक मौजू इल्म गैब है। हाँ। इल्म गैब नहीं नहीं, मैं वो अली मैं उधर अभी मैं अलग बात कर रहा हूँ, मैं अलग बात कर रहा हूँ। हाँ, अलग बात कर मैं अलग बात कर रहा हूँ। नहीं है, नहीं यही बात सुनो ना, हो गया, हालत खराब हो गई ना, हालत खराब हो गई ना। अरे अख्तर निजामी भागो ना यार, ऐसा ना हालत खराब हो गई ना, हाल आप ये हालत खराब हो गई। आप नमाज के टाइम में फोन किए हो तो कौन बात करेगा? अभी पढ़ाने जाओ। फिर तुम साथी से क्यों कर रहे थे कि बात करोगे क्यों? लियाकत देवबंदी फोन किया, हाँ, फिर वो कहा कि हम बात करेंगे, तो बता लीजिए किस में बात करेंगे, ताकि आप स्कैन मत। हाँ, तो क्यों बोला? जब नमाज का वक्त है तो क्यों बोला उनको क्यों बोला तुमने कि बात करोगे? 2-3 बार तुमने कहा कि बात करोगे। अभी मैंने लगा मेरी आवाज से तो हालत खराब हो रही है। पहले वजू टूट गया, पहले वजू करने। अख्तर निजामी, मेरी आवाज से तुम्हारा वजू टूट गया। ये मत हमको। नहीं, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम भागते क्यों जब भी फोन करते हैं? लियाकत भाई बोल रहे थे कि बात करो। देख ले अभी हाँ। तो लेकिन मैं अभी मेरे को एड्रेस पूछ रहा था, जबरदस्ती कर रहे थे। एड्रेस मैं स्कैन अभी भेजूंगा नहीं, मेरे स्कैन भेजना पड़ेगा। मैं भेजूंगा नहीं, मैं तो जमा नहीं किया हूँ मैं ना। स्कैन है ही नहीं, भेजेगा कहाँ से? तुम कब जमा कर दो? तुम मैं तो अपनी अगर नमाज पढ़ करके आऊंगा, नमाज पढ़ के आऊंगा फौरन 10 मिनट के अंदर निकाल करके आपको PDF के। अरे मैं मुनाजरे के लिए फोन नहीं किया तुमको। क्या चीज के लिए? मुबाहिसा के लिए मुनाजरे के लिए? हाँ, तो सुनो ना। नहीं, मुबाहिसा भी नहीं, बस एक चीज जानने के लिए फोन किया हूँ मैं। क्या चीज की जानने के लिए फोन किए हो? हाँ, वही ना, तुम्हारी किताब जो है फतवा फजल, उसमें बात लिखी है, अब तकमील तालीम के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म की नफी और नफी साबित करने के लिए उस फलाह वाक़या को पेश करना खुली हुई शैतानियत और देव की बंदगी है। ऊपर बहुत लंबी इबारत है, ऊपर से यानी माँ काना माँ यकून इल्म गैब की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कह रहा है कि जो नबी अलैहिस्सलाम की इल्म गैब का इनकार करे वो शैतान है और देव का बंदा है, ठीक है। और इसी पर अल मलफूज में हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 65 में आपके आला हजरत के मलफूज है, जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुतालिक हदीस पेश की है कि जिब्रील कल किसी वक्त हाजिरी का वादा करके चले गए। दूसरे दिन इंतजार रहा मगर वादा में देर हुई और जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर ना हुए। सरकार बाहर तशरीफ लाए, मुलाहजा फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम दौलत पर हाजिर हैं। फरमाया क्यों? अर्ज किया, इन्ना ला नदखुलु बैतन फीहि कल्बुन औ तस्वीर, यानी रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते इसमें कुत्ता हो या तस्वीर हो। किसने कहा? जिब्रील अमीन ने कहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ लाए, सब तरफ तलाश किया, कुछ ना था। पलंग के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला था, उसे निकाला, लिखा हुआ है सब तरफ तलाश किए, कुछ नहीं था। जी, ये इबारत से पढ़े, जो पढ़ रहा हूँ वही लिखा हुआ है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो इबारत वहाँ पर जो बात लिखी हुई है मैं वही बात पढ़ता हूँ और मैं इबारत की भेजता हूँ। अच्छा, ठीक है। सब तरफ तलाश किया। किसने तलाश किया? अल्लाह के वसल्लम। जिब्रील तो वादा किया, वक्त पर क्यों नहीं आया? पूछा कि क्यों आखिर की वजह क्या है? उन्होंने कहा कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीर हो वहाँ रहमत की वजह से नहीं आते। तो अल्लाह के वसल्लम जिब्रील की बात समझ गए कि जरूर कोई वजह है, तस्वीर या कुत्ता हो। तलाश क्या नहीं मिला। अल्लाह के वसल्लम ने पलंग के नीचे देखा तो कुत्ते का पिल्ला था, उसको निकाला, नहीं मिला। तलाश किया नहीं मिला, वो लफ्ज है। जी बिल्कुल। फिर पढ़ाओ तलाश लेकिन नहीं मिला। तलाश तशरीफ लाए, सब तरफ तलाश किया, कुछ न था। यह जुमला मैंने इस्तेमाल किया है और ये लिखा हुआ है। आप कहे सब तरफ तलाश किए, कुछ नहीं मिला, फिर आप जुमला बदल रहे हो। मेरी बात सुने, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ, सुने आप अंदर तशरीफ लाए, सब तरफ तलाश किया, कुछ न था। पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला निकला, उसे निकाला तो जिब्रील हाजिर हुए। ठीक है। पलंग के नीचे कुत्ता था, उसको निकाले तब जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। तो इसे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी घर में जो मौजूद था कुत्ता का पिल्ला उसका इल्म नहीं था, तो आप लोग इल्म गैब क्यों मानते हैं? यही ना सवाल है आपका।
नहीं वो नहीं कह रहा हूँ। मकसद यही ना हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि नहीं, वो भी वसल्लम नहीं, को नहीं, 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 जब पलंग के नहीं, मेरा नीचे कुत्ते का पिल्ला था और उसका इल्म नहीं था, तो आप लोग इल्म गैब क्यों मानते हो? ये एतराज हुआ आपका? नहीं 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 एतराज नहीं, सवाल नहीं मेरा, हैं? सवाल भी नहीं है मेरा, ना ये सवाल है ना मेरा इस पर एतराज है। आप लोग इल्म गैब नहीं क्यों मानते हो, ये नहीं है मेरा। हाँ, मेरा तुम समझ ही नहीं पाते हो। नहीं फिर मतलब तुम गोल गोल बोलने का, तुम गोल घूमना है, गोल नहीं चक्कर फिर रहता है, बताए घूमना है, फिर क्या एतराज है? इस इबारत को पेश करके देखिए, मकसद क्या आपका नेट चालू नहीं है क्या? है? आपका नेट चालू नहीं है लगता है। नेट जरा चालू कर दे आप, नेट चालू करें आप, हैं? नेट चालू करें आप। नेट चालू कर दें? हाँ चालू करें, मैंने हवाला भेजा है आपको लेकिन पहुंचे नहीं है। आपका देख नेट बंद लूंगा, है या सफा फिर नंबर नेट बताओ, बंद हो गया? मलफूजात के हिस्सा नंबर। सोम है और सफा नंबर 65 है। अच्छा बाहर कुत्ते का रोआ। हाँ ये दूसरा है, सुन फतवा रज़विया, इसमें एक बात लिखी है कि फिर जान ले कि बेशक अंबिया किराम अलैहिस्सलाम गैब अशिया को नहीं जानते सिवाय उन चीजों के जिनका इल्म उन्हें अल्लाह ताला कभी कभार अता फरमाता है। और हनफिया ने उसकी तकफीर का जिक्र, किसी तकफीर का, तो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को माने इस वजह से किया है। तो वो अकीदा रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, इसलिए उनका ये एतकाद अल्लाह के उस इरशाद के मुखालिफ है। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दे कि जो कोई आसमान जमीन में है, यानी इन्नल्लाह यअलमु गैब अस्समावाति वल अर्द, इस आयत तर्जुमा कर रहे हैं आपके आला हजरत, वो गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि नबी अलैहि सल्लम गैब की चीजों को नहीं जानते। फतवा रज़विया जिल्द नंबर 29 सफा नंबर 208। अच्छा। ठीक है, दो हवाला मैंने पेश किया है। एक तो किसका, फतवा फैजुर रसूल का, कि नबी सल्लम के इल्म गैब के बाद जो इल्म गैब का इनकार करे क्या वो शैतान है और देव की बंदगी करने वाला है। तो मैंने दो किताब से साबित किया, एक मलफूज से कि आपके आला हजरत जो है नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे में पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला है, नबी अलैहिस्सलाम को पता नहीं चला, जिब्रील अलैहिस्सलाम बताए तो चारों तरफ तलाश के कहीं नहीं मिला, पलंग के लिए तलाश के वहां से निकाला, फिर जिब्रील अमीन अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी पता ही नहीं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आ क्यों नहीं रहे, वादा किया आने का और ताखिर क्यों हो रही है, पूछने पर पता चला तो उन्होंने बात कही, इन्ना ला नदखुलु बैतन फी कल्बुन और तस्वावीर। तो अल्लाह के रसूल समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं। तलाश किया, कुछ तलाश किया, कुछ न था, पलंग के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला था, उसे निकाला। तो इससे इल्म गैब की नफी हो रही है नबी अलैहिस्सलाम की। अच्छी बात है। आप हो गया पलंग की दीवार के पीछे नहीं, पलंग के नीचे। हाँ, वो पलंग के नीचे ही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था कुत्ते का पिल्ला था, जिब्रील अमीन आके बताए कि जिस घर में कुत्ते हो या तस्वीर हो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। अख्तर साहब अब नेट चालू करें आप। नहीं, मैं चालू करने की बात नहीं, आप मैं जवाब सुनिए। आप अब गौर से सुनिएगा किस तरह से मैंने आपको संजीदा होकर के सुन लीजिए मेरी बात, आप सुनेंगे नहीं, आप जवाब सुनोगे नहीं, अगर नहीं बात करनी है तो काट के चले जाइए। आप जीत गए ना, आप जो मकसद के लिए आए थे बोल लिए। आप करके आप अपने आप को गुरूर करके तकब्बुर कीजिए, और तकब्बुर करके आप भागिए, जवाब नहीं सुनिए। देवबंदी का यही फतह है और यही शिकस्त है। जवाब सुनो, अगर हिम्मत रखते हो, जवाब सुनो देवबंदी जी, नहीं तो